नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लुधियाल और आप सभी का स्वागत है आज के इस डीएनए वाली वीडियो में, जिसमें मैं बात करूंगा फ़ायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। बहुत सारे एडवाइजर्स ने मुझे फ़ोन करके कमेंट करके बोला कि सर इस पे आप क्या बोलेंगे। 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी एक इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर लगती है और कृष्णा लुधियाल का वीडियो नहीं आता, तो लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया और मैंने इस पर रिसर्च करना जब शुरू किया तो मुझे 5 बातें पता चली। ठीक है, 5 ऐसे पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा जहां पर IRDAI ने इस इंश्योरेंस कंपनी को कटघरे में खड़ा किया और उसके बाद में इस इंश्योरेंस कंपनी ने उन 5 एलिगेशंस के ऊपर क्या जवाब दिया ये भी बताऊंगा। और एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर आपको क्या करना है, क्योंकि आफ्टर ऑल क्लेम के बाद में अगर क्लेम रिजेक्ट हुआ क्लाइंट का तो आप भी सवालों के कटघरे में खड़े हो जाएंगे। इसके लिए लास्ट तक वीडियो देखना, क्योंकि 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी जिस इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर लगी है, ये बात सिर्फ उस इंश्योरेंस कंपनी की नहीं है, ये बात उससे कहीं ज्यादा आगे की है। लेकिन उससे पहले बात आगे की ये वाली भी कर लेते हैं। 365 दिन का हमारा फ्री लाइव चैलेंज चल रहा है, जो रोज सुबह 5 बजे से निरंतर पिछले 45 दिनों से चल रहा है। और आज मैं जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो 45 दिनों से लाइव 5 बजे डॉट हमारे सरस्वती वंदना के साथ शुरुआत होता है। तो आप अगर सीरियस हैं और फ्री में 365 दिन सीखना चाहते हैं तो आप मेरे लाइव वर्कशॉप को जरूर ज्वाइन करें। डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होने वाला है। बात करते हैं आगे को मेन टॉपिक की फ्रेंड्स। तो ये कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आप देखिए। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स टू बी इन अ सेटलमेंट लैप्स, RS 1 crore rupees penalty imposed on Care Health Insurance by IRDAI. This is one of the news cuttings that I'm using from Economic Times. ये कोई ऐसा वैसा न्यूज रिपोर्टिंग नहीं है, बहुत रिपीटेड न्यूज चैनल है। उसके बाद में कैफे म्यूचुअल वाले लिखते हैं IRDAI फाइन्स केयर हेल्थ इंश्योरेंस 1 crore rupees लैप्स इन क्लेम प्रोसेस। तो ये बहुत सारा मामला जो है ना मीडिया पर आ चुका है। और IRDAI देखो, उसके बाद में आउटलुक मनी वाले लिखते हैं इम्पोज 1 crore पेनल्टी ऑन केयर हेल्थ इंश्योरेंस फॉर क्लेम सेटलमेंट लैप्स। हर किसी की रिपोर्टिंग में अलग अलग एलिगेशन दिख रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर सीरियस लैप्स इन हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स, IRDAI इम्पोज 10 million पेनल्टी ऑन, इन्होंने तो डॉलर में बता दिया भाई 10 million होता है 1 करोड़ का मतलब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर में। तो कुल मिलाकर के बात यहाँ पर जिस इंश्योरेंस के बारे में हो रही है वो है माय डियर फ्रेंड्स केयर हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि ज़्यादा पुरानी इंश्योरेंस कंपनी नहीं है। बहुत ही अफोर्डेबल इंश्योरेंस प्लान्स इनके पास में होते हैं। बट बात जब क्लेम की आती है तो इस तरीके की जब न्यूज़ निकल के आती है तो बड़ा मतलब अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, चंडीगढ़ कंज्यूमर कमीशन होल्ड स्टार हेल्थ लाइबल फॉर पेनल्टी पार्शियल सेटलमेंट फॉर मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम। ये सिर्फ मैंने बोला ना केयर हेल्थ इंश्योरेंस की बात नहीं है, ऐसे स्टार हेल्थ के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज, ऐसे तो ये तो 2 नाम ले रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज हैं। लेकिन 5 एलिगेशंस के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन से 5 एलिगेशन लगे हैं इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर में। सीधा देसी अंदाज में बताऊंगा, सिंपल तरीके से ध्यान से समझ लेना। ये लाल कलर में इसलिए मैंने लिखा हुआ है क्योंकि ये एलिगेशन से इंश्योरेंस कंपनी से इसके बारे में जवाब तलब किया गया। तो पहला कि ग्राहकों को बीमा लोकपाल के पास जाने का अधिकार का सही जानकारी इन्होंने नहीं दिया। अब इससे आपको क्या समझ में आता है? देखो, एक ना डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन जब मिलता है क्लाइंट को, पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन, उसमें ग्रीवेंस रिड्रेसल की जानकारी देनी होती है, जहां पर इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन के कॉन्टैक्ट डिटेल, उनकी वेबसाइट, उनका हेल्पलाइन नंबर दिया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इनके जो इंश्योरेंस पॉलिसी के डॉक्यूमेंट जारी हो रहे थे उन पर इन्होंने ये जानकारी नहीं दी है। अभी इसने इंश्योरेंस कंपनी ने क्या बोला इसके आंसर में वो भी बताऊंगा, लास्ट तक देखना। दूसरा आरोप है कंपनी समय रहते साइबर सिक्योरिटी की गंभीर कमियों को ठीक नहीं कर पाई है। आज भी इंश्योरेंस का, अभी आपको स्टार हेल्थ वाला केस याद है ना, अभी भी वो टेलीग्राम पर वो बंदा, जो भी व्यक्ति है वो स्कैमर है, वो आज भी स्टार हेल्थ का डेटा आज भी बेच रहा है। वो सेल पे डाला है उसने, और इंडिया के कम से कम 5-6 करोड़ कस्टमर्स का डेटा सेल पे डाल दिया भाई ने, सोचो। तो यहाँ पर अब ये प्रॉब्लम किसके साथ आने वाली है? केयर हेल्थ इंश्योरेंस के साथ। साफ साफ IRDAI कह रहा है भाई तुम्हारा जो साइबर सिक्योरिटी सिस्टम है फेल होता हुआ नजर आ रहा है। तुम्हारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि तुम्हारी वेबसाइट को कोई हैक नहीं कर सकता या तुम्हारे क्लाइंट के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक नहीं होगी, इसके बारे में आप फेल रहे हो। कैशलेस क्लेम की प्रक्रिया में कई खामियां देखने को मिली। जब इंश्योरेंस जो कस्टमर है वो कैशलेस क्लेम करने गया तो इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल के बीच में जो MOU साइन होता है ना, उसमें जो बातें बोली गई थी वो अलग, और जब कस्टमर क्लेम लेने के लिए जा रहा है, जो वहां कैश क्लेम फैसिलिटी के टाइम पे टर्म्स एंड कंडीशंस पे साइन करवाया जा रहा है, वो अलग। बहुत मिसमैच देखा गया। इसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर 1 करोड़ या $10 million का
पेनल्टी चार्ज हुआ है। री इंश्योरेंस से जुड़े हुए खातों का सही लेखा जोखा इंश्योरेंस कंपनी ने कस्टमर्स के सामने नहीं रखा है कि हम आपका बड़ा इंश्योरेंस अगर ले रहे हैं तो उसका लेखा जोखा, हम आपका री इंश्योरेंस किस कंपनी से ले रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा इंश्योरेंस करने के लिए एक ही कंपनी रिस्क नहीं लेती, अलग अलग कंपनी से रिस्क लिया जाता है, कस्टमर को पॉलिसी दी जाती है, बट उसका सही डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इस कंपनी ने नहीं दिया और 1.6 करोड़ रुपए की राशि बिना पहचान के एक अनएलोकेटेड फंड के तौर पर इंश्योरेंस कंपनी के पास मिली, जिसका न तो कोई प्रीमियम के अमाउंट के तौर पर दिखाया कंपनी ने, न ही कोई क्लेम देना है करके ऐसे दिखाया। इस अमाउंट को पता ही नहीं कि अमाउंट किसका है और यहाँ पे क्या कर रहा है इनकी बैलेंस शीट में। अब इस पे इंश्योरेंस कंपनी ने क्या जवाब दिया है वो भी जानने की चीजें हैं। ये 5 आरोप लगे केयर हेल्थ इंश्योरेंस ने। इसमें बोला देखो जी क्या है कि कुछ मामलों में प्रक्रियागत कमी रह गई थी और जो है ना उसको हम ठीक कर रहे हैं, ये हमारी जानबूझ करके हमने मिस्टेक नहीं किया, इस गलती के लिए हमें माफ किया जाए और हमारे तरफ से कुछ गलत नहीं था, लेकिन कुछ प्रक्रियागत मतलब कुछ सिस्टमेटिक मिस्टेक्स हमारी तरफ से हो गई जिसकी वजह से दिक्कत आई। और दूसरा बोलते हैं अब ग्राहक शिकायत पत्रों में लोकपाल की जानकारी साफ साफ दी जा रही है, लेकिन उन्होंने पता क्या किया था, इन्होंने हाइपरलिंक दे दिया। हाइपरलिंक जानते हो आप में से जितने एडवाइजर मेरी वीडियो देख रहे हो उसमें से 80% एडवाइजर नहीं जानता कि हाइपरलिंक क्या होता है। हाइपरलिंक मतलब ये होता है कि कॉन्टैक्ट बीमा लोकपाल फॉर एनी कंप्लेंट्स, ऐसा लिखा होगा पॉलिसी में और वो ब्लू कलर का दिख जाएगा, ज्यादा से ज्यादा वो छोटा सा लिखा रहेगा, कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिखेगा, कोई वेबसाइट नहीं दिखेगी, बस कॉन्टैक्ट लोकपाल, बीमा लोकपाल या इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन। आप पहली नजर में पढ़ के कंफ्यूज हो गए, यार इसमें इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन की कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं दी है। अब जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तब जाकर के वो कहीं दूसरी वेबसाइट में जाकर के आपको बताया जाए अच्छा ये है बुढ़बा कॉन्टैक्ट डिटेल इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन की। तो इतना घुमा फिरा के जब चीजें बताई जाएंगी, और इंश्योरेंस इंडिया जैसी कंट्री में आप इंश्योरेंस का धंधा कर रहे हो, ये पढ़े लिखे लोगों का, अनपढ़ों का देश है, ठीक है, यहाँ पढ़े लिखे अनपढ़ लोग रहते हैं, उनको सारी जानकारी सामने चाहिए, ठीक है। ऐसे लिंक आप डाल दोगे कस्टमर के बुद्धि में नहीं घुसने वाला, वो ढूंढता ही रहेगा, फिर आपको कंप्लेन करता है। तो इसलिए ये कंपनी ना ये कह रही कि हमने साफ साफ जानकारी अब हम दे रहे हैं, अब दे रहे हैं, ठीक है कोई नहीं, अभी आप पेनल्टी। क्लेम और ईमेल मैसेज की प्रक्रिया सुधारी जा रही है, कह रहे हैं क्लेम और ईमेल, जो ईमेल पर जानकारियां नहीं दी जा रही हैं, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन क्लाइंट को नहीं मिल पा रही है, क्लेम लटकाया जा रहा है, ठीक है, बहुत सारे सीवियर, और भी तो मैंने बहुत ही सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया है, बट इंश्योरेंस कंपनीज के लिए इनके कस्टमर्स ने बड़े ही अपमानजनक शब्दों के साथ में कंप्लेन करी हुई है। साइबर सुरक्षा के सिस्टम अपडेट किए जा रहे हैं, ये अपडेट तब करोगे जब स्टार हेल्थ की तरह से आपका भी डेटा कोई चोरी करके टेलीग्राम पर बेचने लग जाएगा, तब आप सिस्टम इंप्रूव करेंगे क्या अपना, ठीक है। इस देश में यही प्रॉब्लम है, जब जब प्रॉब्लम हो जाती है तब समझ में आता है लोग, ओ अच्छा ऐसा हो गया, चलो ठीक करते हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम, ये इस टाइप के रिस्पॉन्स देना मेरे को कोई उचित नहीं लगता है, और यहाँ ये बहुत इररिस्पॉन्सिबल टाइप के आंसर्स हैं। वो कह रहे जहां ढील थी वहां पर हम नए नियमों को सख्ती से लागू कर रहे हैं और हमें टाइम दिया जाए, ठीक है। को कंपनी ओवरऑल ये कह रही कि देखो भैया हमारी नीयत साफ है, हमारी नीयत गलत नहीं है, सिस्टम की कमी थी और हम उसे सुधारने में लगे हुए हैं, सिस्टम हम अपना इंप्रूव कर रहे हैं। तो IRDA ने बोला कोई बात नहीं, ये जो है कोटा भेज दो 1 करोड़ का, ठीक है। 1 करोड़ रुपए 90 डेज के अंदर आपको जमा करने हैं और 90 दिनों के अंदर तुमने हमारी बात कैसे, अच्छा कोई एडवाइस, कृष्णा भाई ये कम हो गया, ये लो ना 2-2 हज़ार रुपए के और ऐड कर देते हैं, ठीक है, पूरा 1 करोड़ रुपए पेनल्टी के तौर पर इनको लगाई दिया। अब यहाँ पर एडवाइजर, मजाक से हटके इंश्योरेंस एडवाइजर के तौर पे आपको क्या काम करना है, ध्यान से मेरी बात सुनिए। मैंने बता दिया IRDA ने क्या आरोप लगाए कस्टमर्स की तरफ से, इंश्योरेंस कंपनी ने क्या गोलमोल जवाब दिया वो भी आपको बता दिया। और इंश्योरेंस एडवाइजर, अगर आप इंश्योरेंस एडवाइजर हैं केयर हेल्थ इंश्योरेंस के किसी भी कंपनी के, आपको कुछ बातें ध्यान देनी है। मेरा मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मैं आपको सोल्यूशन भी देके जाऊं, सोल्यूशन आपके सामने है, आपको क्या क्या करना है। देखो क्लाइंट को पॉलिसी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस प्लीज 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 बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी में क्या कवर है क्या नहीं, ये सबसे पहले बताइए। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कौन सी कवर है कौन सी नहीं है, कैशलेस ट्रीटमेंट कहाँ है कहाँ नहीं है, नेटवर्क हॉस्पिटल्स कहाँ हैं कहाँ नहीं है, क्या एक्सक्लूजन्स हैं क्या इंक्लूजन्स हैं, इसके बारे में 100% जानकारी दो। 3 साल का प्रीमियम लेकर के अपने कमीशन के मजे मारने से पहले कस्टमर को 3 साल तक क्या बेनिफिट आप देने वाले हो इसको जस्टिफाई करिए, ठीक है। क्लेम के टाइम पे कस्टमर अकेला ना रह जाए, इसके लिए आप उसकी हर संभव मदद करिए, उसके लिए आपको अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा।
अगर आपको लगे कि क्लेम देर हो रहा है तो उस पर आपको अपनी तरफ से एक्शन लेना पड़ेगा। अपने ब्रांच मैनेजर को तलब करिए, अपने रिपोर्टिंग मैनेजर को तलब करिए, अपने डेवलपमेंट ऑफिसर्स को करिए। अगर इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, इनके नाम और इनके नंबर डाल करके इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन को सीधा ईमेल करिए नाम नंबर के साथ में। इनको तब इनके होश ठिकाने आएंगे कि इंश्योरेंस कस्टमर कितनी मेहनत करके आपसे भरोसा करके पॉलिसी कराता है, और जब ये गोलमोल जवाब देते हैं, इधर उधर कुर्सियां तोड़ते हैं, फालतू में टाइम वेस्ट करते हैं ब्रांच में बैठ करके, तो फिर इनके नाम एक्सपोज करना जरूरी है। ठीक है, कंपनी की नहीं, ग्राहक के हित में आपको सोचना है। कंपनी आपको बहुत टूर एंड ट्रेवल देती है, आई नो, कंपनी आपको बहुत लालच देगी, ये पॉलिसी करो, यहां भेज देंगे, वो करो, ये करो, ये करो। आप जब तक अपने टारगेट के लिए काम नहीं करेंगे, कंपनी अपने टारगेट पूरा करने के लिए आपको भगाती रहेगी। ये जितनी कड़वी आपको बात लग रही है, इतनी सच्चाई की बात है माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए ये पॉइंट जितनी जल्दी समझ जाओ, एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर आपका फायदा है। वरना जैसे कपड़े सुखा करके निचोड़ने के लिए, सुखाने के लिए रख दिए जाते हैं, ऐसे इंश्योरेंस कंपनी आपको निचोड़ना शुरू कर देंगी। आपको सिर्फ प्रोडक्ट के तौर पे सेल्स मशीन बना करके रख देंगी, ऐसे थोड़ा सा चारा डालती रहेंगी, लालच डालती रहेंगी, और आप उस लालच में फंसते चले जाओगे। इसलिए कस्टमर के साथ में रिलेशनशिप मेंटेन करिए, उनको अच्छी सर्विस दीजिए। इस इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पास करेगी, इसका सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। MDRT स्नाइपर हमारा 4 जनवरी 2026 से लॉन्च हो रहा है। अब तक का सबसे प्रभावशाली हमारा कोर्स आ रहा है MDRT स्नाइपर। आपका जो भी गोल है, एक स्नाइपर जो होता है वो पूरा प्रॉपर फोकस्ड वे में काम करता है, कमिटेड रहता है अपने फोकस के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति। अगर आप भी ऐसे एडवाइजर हैं जो 2026 में ये नहीं बोलते कि चलो ठीक है देखता हूँ MDRT हो गया तो ठीक है, नहीं तो आसपास तो पहुंच ही जाएंगे, आप MDRT स्नाइपर नहीं हैं। MDRT स्नाइपर मेंटालिटी उस एडवाइजर की है जो ये कह रहा है कि 2026 में कुछ भी हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं अपने लक्ष्य को पूरा कर रहा हूं, करूंगा नहीं, कर रहा हूं, करना चाहता हूं नहीं, कर रहा हूं। अगर आप उस मेंटालिटी के एडवाइजर हैं, अगर आपको एक सिस्टम चाहिए, आपको एक डिसिप्लिन्ड वे में अगर कोचिंग चाहिए, आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा MDRT स्नाइपर। इसमें हम आपको अभी 50% ऑफ हमने चला रखा है। मात्र आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 30 दिसंबर आज है, और 31 दिसंबर को हमारा 50% ऑफ जा रहा है। तो इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में सब ये मिल जाएगा। 52 वीक की क्लासेस है, एवरी संडे सुबह 6:30 से 7:30 8 बजे तक 1.5-2 घंटे की क्लास होगी, और 80% प्रैक्टिकल बातें और मात्र 20% थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल ज्ञान बहुत है आपके पास, नॉलेज आपको बहुत है, हम सीधा सीधा इम्प्लीमेंटेबल बात करेंगे जो आपको 1 हफ्ते के अंदर काम करके हमारे को देना है, और उसमें पेनल्टी शूटआउट्स भी लगाए जा रहे हैं। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपको इंडिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। ये MDRT स्नाइपर आपको आपका टारगेट अचीव कराने में बहुत बड़ी मदद कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है एवरी वीक का आपको रिपोर्टिंग सिस्टम। उसके बाद में अगर आप इसमें नहीं आना चाहते, वैसे अगर आप आते हैं तो ये वेलकम किट हम आपको फ्री में दे देंगे, लेकिन अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, आप जाते हैं कस्टमर के पास में, वो आपको वेलकम ही नहीं करता, बहाने मार करके आपको टरका देता है, आपको भगा देता है, आपको बहाने मारता है, प्रोक्रेस्टिनेट करता है, एक से बढ़ के एक बहाने लेके रेडी है, तो ये वेलकम किट आप रेडी करके रखिए अपने पास में। और इस वेलकम किट की मदद से क्लाइंट आपको इंगेजिंग फील करेगा, क्लाइंट आपको सर्विस ओरिएंटेड व्यक्ति समझेगा और आपको वेलकम करेगा जैसे ये वेलकम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको हम क्या देने वाले हैं, एक सर्विस लिस्ट हम आपको देने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश में आप देख सकते हैं। इस तरीके से एक सर्विस लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, इसमें हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा। आपका नाम, नंबर, फोटो बढ़िया हम प्रॉपर AI का यूज करके उसको इंप्रूव करके हम आपको देने वाले हैं। यहाँ पर आपकी सारी की सारी सर्विसेज हम लगा देंगे। ये बढ़िया सा डॉक्यूमेंट जब क्लाइंट को आप दोगे ना, विजिटिंग कार्ड का टाइम गया सर, कैलेंडर मत बांटो, कुछ नहीं होने वाला आपके कस्टमर का, आपका पैसा वेस्ट हो रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो 1500 रुपए का इन्वेस्टमेंट इस सर्विस लिस्ट पे कर लो। चैलेंज कर रहा हूँ, जनवरी फरवरी मार्च में बढ़िया तरीके से अगर इंप्लीमेंट कर दिया ना, 5-6 लाख रुपए का धंधा लेके आओगे आराम से। ठीक है, उसमें इसके बाद में अगर आप LIC एजेंट हो तो मैं आपको 25 LIC के रेडीमेड कॉम्बिनेशंस के पोस्टर्स, आपके नाम, नंबर, ब्रांडिंग, बढ़िया ऐसे पोस्टर्स आपको इंग्लिश या हिंदी जो भी लैंग्वेज में आपको चाहिए वो भी आपको दे देंगे। और ये लेकर के आप एक बढ़िया, इसमें PDF फाइल भी मिलेगी जिसमें प्लान डिटेल हम बताएंगे आपको। और इसमें पॉलिसी बेचने से पहले 6 तरीके के फॉर्म आप कौन से भरवा सकते हो क्लाइंट को, छोटे छोटे फॉर्म, सर्वे फॉर्म है, जो क्लाइंट आंसर करते करते ही पॉजिटिव हो जाएगा, यार ये तो मैंने किया नहीं, ये करना चाहिए। ऐसे इमोशनल क्वेश्चंस मैंने डाले हैं जाकि आपको क्लाइंट खुद ही मतलब बोलेगा, यार ये मुझे करना है, मुझे बताओ, मुझे समझाओ, कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा ना। तो ये प्री सेल्स फॉर्म्स आप ले लीजिए। उसके बाद पॉलिसी होने के बाद भी मैं 6 महीने तक हर महीने क्लाइंट के पास जाने वाला हूं, क्योंकि मैं आपको 6-7 अलग से पोस्ट सेल्स फॉर्म देने वाला हूं। इससे क्लाइंट हमेशा के लिए आपका हो जाएगा, किसी दूसरे एडवाइजर के पास नहीं जाएगा, ऑनलाइन भी नहीं लेगा, आपसे ही लेगा, आपको अपना एडवाइजर बना लेगा। अगर चाहते हो
तो सर्विस लिस्ट ऑर्डर कर लीजिए। ये पूरा का पूरा 1500 रुपये का है। इस 1500 में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये QR कोड है आपके स्क्रीन के सामने, स्क्रीनशॉट लेकर के अभी पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और ये नंबर है ऑफिस का, इस नंबर पे अगर आप खाली व्हाट्सएप लिख के वेलकम किट लिख दो तो हमारी तरफ से आपको कॉल आ जाएगा। बाकी अगर हमें आपने फीडबैक नहीं दिया तो आप हमें फीडबैक दीजिए। सोशल मीडिया ये पर जो हमारे अकाउंट्स हैं उनको फॉलो करिए। गूगल में कृष्णा लोधियाल एकेडमी सर्च करिए, वहां पर मेरे को फीडबैक दे दीजिए इस वीडियो का। कृष्णा लोधियाल एकेडमी का ऐप डाउनलोड करके फ्री बोनसेस प्राप्त करने के लिए ऐप डाउनलोड कर लो, ग्रुप ज्वाइन कर लो, और ये सारे के सारे वीडियोस हैं, ये कर लो वो कर लो, है ना, बहुत सारे वीडियोस हैं वो देख लीजिए। फ्री में भी हम आपको वो कंटेंट दे रहे हैं जो मार्केट में पेड कंटेंट के तौर पे बेचा जाता है, हम आपको फ्री में दे देते हैं। और ये लाइव क्लास सुबह रोज 5 बजे, देखो कितना बढ़िया टाइम है ना, 5 बजे से 6 बजे के बीच में कितना मजा आता है। मॉर्निंग में आप उठते हैं, मेडिटेशन हो जाता है, बढ़िया एक शुरुआत हो जाती है दिन की, और कुछ सीखने को भी मिल जाता है, थोड़ा मोटिवेशन भी मिल जाता है, दिन मजा आ जाता है। मुझे तो मजा आ रहा है, 45 दिनों से मैं एक काम कर रहा हूँ, फ्री में कर रहा हूँ, और आपको भी मजा आएगा। पूरे 365 दिन की यात्रा में आप बढ़िया तरीके से अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है इस महायात्रा में शामिल होने के लिए आज ही जुड़ें। और ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा कि LIC किस किस कंपनी के साथ टाइप कर देख लेना। और आज का ये वीडियो, इसकी रियलिटी यही है कि ये सिर्फ केयर हेल्थ इंश्योरेंस की सच्चाई नहीं है, ये सारे के सारे इंश्योरेंस, LIC के ऊपर भी पेनल्टी लगाता है RDI, स्टार हेल्थ के ऊपर भी लगाता है, टाटा के ऊपर भी लगाता है, HDFC को। कोई भी आप ये ना कहें भैया मेरी कंपनी बढ़िया जी, सारी की सारी कंपनी के ऊपर में IRDAI बैठा होता है। IRDAI की जिम्मेदारी यही है कि इंश्योरेंस मार्केट अच्छे से स्मूथली चलना चाहिए। लेकिन जहां पर कोई गलत होता है, इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए गलत हो रहा हो, कस्टमर के लिए गलत हो रहा हो, यहाँ तक कि इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर फालतू के आरोप लग रहे हो, आई एम द फर्स्ट पर्सन हु विल स्टैंड विद यू गाइज। मैं आपका सपोर्ट करने के लिए हमेशा आपके बीच में रहूंगा। वो कंपनी कोई भी हो, हम कोई भी पेड स्पॉन्सरशिप वीडियो हम नहीं करते हैं, हमारे पास बहुत ऑफर आते हैं, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम कोई स्पॉन्सरशिप भविष्य में करते हैं तो बाकायदा आपको बताया जाएगा कि दीजिए ये जो वीडियो बन रहा है ना, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है, इस कंपनी ने मेरे को इसके पैसे दिए हैं, आपको बता के किया जाएगा। कोई भी चीज़ आपसे हम छुपा के नहीं करने वाले हैं। फिलहाल हम कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं ले रहे हैं आज के डेट में, और इसलिए हम अनबायस तरीके से आपको वीडियो बता रहे हैं। कोई भी कंपनी, और ये कंपनियां जब अच्छा काम करती हैं हम इनकी तारीफ भी करते हैं। एक छोटा सा डिस्क्लेमर, इस वीडियो को नेगेटिव तरीके से ना लिया जाए, ये सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए, इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए है, सतर्कता बरतने के लिए है। एज अ एडवाइजर, एज ए कस्टमर, एज ए इंश्योरेंस कंपनी, अगर आप अपने रिपोर्ट्स बढ़िया रखेंगे, कस्टमर के फायदे की काम करेंगे तो डेफिनेटली आपकी पॉलिसीज दिन दोगुनी रात चौगुनी बिकेंगी। एज ए एडवाइजर अगर आप बढ़िया काम करोगे तो आपका बिजनेस ग्रो होगा। एज अ इंश्योरेंस कस्टमर अगर आप अपने हमारे एडवाइजर जो आपके पास आ रहे हैं उनको सही जानकारी दोगे तो क्लेम लेने में दिक्कत नहीं आएगी। कुल मिलाकर के ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली बजाने के लिए दोनों हाथ चाहिए होते हैं। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, अपना इंश्योरेंस का बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो ये जो बातें मैंने इस वीडियो में आपको बताई हैं, ध्यान से उनको यूटिलाइज करिए। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। आज 30 और कल 31, मात्र 2 दिन में आपको रजिस्ट्रेशन करना है MDRT स्नाइपर, या जो भी हमारा कोर्स आपको करना है, सारे के सारे कोर्सेज में 50% ऑफ चल रहा है। वंस इन अ लाइफ टाइम, इसके बाद मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। इसलिए कल के बाद में 1 तारीख के बाद में आप मुझसे प्लीज़ एक्सपेक्ट ना करें कि मैं आपको कोई भी इसमें आपके लिए हम वरीयत वो दे पाएंगे। सिर्फ 31 तक के लिए ऑफर ये चल रहा है हमारा, आज ही आप ज्वाइन करें। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन, कोई कंप्लेन रह गया, मुझे आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी बात लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।